everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss the formative assessment, its tools and techniques, its features, its merits and the limitation of formative assessment. So let's get started. फॉर्मेटिव असेसमेंट ऐसी असेसमेंट होती है जो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर द्वारा की जाती है। इसमें टीचर जो है वो इस रिजल्ट को फाइंड आउट करता है कि जो भी चीज़ वो बच्चों को पढ़ा रहा है बच्चे जो है वो उसको किस हद तक समझे हैं। ये जो प्रोसेस होती है, ये असेसमेंट जो होती है वो फोकस करती है ओनली प्रोसेस के ऊपर। मेन पर्पस क्या होता है फॉर्मेट असेसमेंट का कि बच्चों की वीकनेस को फाइंड आउट करना और उनकी वीकनेस को रिमूव करना और पर्टिकुलर नॉलेज और पर्टिकुलर स्किल के ऊपर बच्चे की मास्टरी करवाना। ड्यूरिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर जो है वो ये चीज़ फाइंड आउट करता है कि जो भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स उसने लेसन शुरू करने से पहले सेट किए थे, क्या वो गोल और ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर पाया है, क्या उसके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ जो है वो लर्नर्स को समझ आई है कि नहीं आई है। और अगर लर्नर को समझ में नहीं आया है तो वो टीचर क्या करता है कि अपनी टीचिंग प्रोसेस में, अपनी टीचिंग मेथड्स में जो है वो चेंज लेके आता है ताकि स्टूडेंट को जो है वो उस पर्टिकुलर नॉलेज को जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। द नेक्स्ट वी डिस्कस द टूल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। द फर्स्ट पॉइंट इज़ क्वेश्चनिंग। इसमें टीचर जो है वो बच्चे से क्वेश्चनिंग करेगा कि उसको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। नेक्स्ट है इंटरव्यू। द थर्ड इज़ असाइनमेंट। द फोर्थ इज़ रेटिंग स्केल कि उसके काम के अकॉर्डिंगली जो है वो उसको रेटिंग देना। और लास्ट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो भी जो है वो दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज़ प्रोसेस पोर्टफोलियो एंड द सेकंड इज़ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। प्रोसेस पोर्टफोलियो जो है वो क्लास लेवल असेसमेंट होती है जो बेस्ड होती है फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट की। और जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होती है इसमें जो है वो बच्चे की ओवरऑल असेसमेंट लिखी जाती है इन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट और इन अ नेगेटिव एस्पेक्ट। सो नेक्स्ट इज़ टेक्निक्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है होमवर्क। जो भी क्लास में टीचर ने पढ़ाया है वो बच्चे को होमवर्क देगी और नेक्स्ट डे चेक करेगी कि उसने कितना किया है, कितना नहीं किया है। और वो ये फाइंड आउट करेगी कि उसके किए हुए होमवर्क में बच्चे को जो है वो कहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ रही हैं और उस डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोस करेगी। द नेक्स्ट इज़ क्विज़। आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट यूनिट टीचर क्या करेगी, बच्चे का कॉग्निटिव कितनी डेवलपमेंट हो पाई है, कितना वो लर्नर सीख पाया है, अपनी क्लासरूम में क्या करेगी क्विज़ कंपटीशन रखवा देगी जिससे बच्चे वो जो है वो हर एक बच्चे को जो है वो जज कर पाएगी कि कितने बच्चे को कितनी नॉलेज मिली है। द नेक्स्ट इज़ डिस्कशन। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे टीचर जो है वो डिस्कशन करवा सकता है और डिस्कशन के थ्रू भी जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट की जा सकती है। एंड द नेक्स्ट इज़ टेस्ट। टेस्ट के थ्रू भी जो है वो टीचर ये फाइंड आउट करती है कि उसके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ जो है वो बच्चे को कितनी समझ में आई है और कहाँ पे बच्चे को जो है वो प्रॉब्लम फेस हो रही है और प्रॉब्लम को देख के बच्चे की प्रॉब्लम को दूर करेगी। उसके लिए वो अपनी टीचिंग मेथड को भी जो है वो चेंज कर सकती है। द नेक्स्ट वी डिस्कस इज़ फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो हमारा पहला पॉइंट है यूज ड्यूरिंग टीचिंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो टीचिंग के ड्यूरिंग ही करवाई जाती है। जब हमारा एक यूनिट टीचर का कंप्लीट हो जाता है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट करवाई जाती है इन ऑर्डर टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लर्नर एज वेल एज टीचर। The next point is aim. So the major aim of the formative assessment is to improve the teaching learning process. इसमें फीडबैक की फॉर्म में जो है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस फाइंड आउट किए जाते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। और ये प्रोसेस जो है इसमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस जो है वो की जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फीडबैक। फॉर्मेटिव असेसमेंट में फीडबैक जो है वो ली जाती है दो फॉर्म में, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होगा जब सक्सेसफुल होगा और नेगेटिव क्या होगा जब एरर होगा। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ फीडबैक ऑलवेज एक्ट एज अ reinforcement and the negative aspect of feedback is known as the error during teaching learning process. And if the amount of the error is more than the probability, this may leads the discouragement. So the next point is feedback. Feedback is a major feature of formative assessment. It includes both positive and negative aspect in a specific learning. अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें तो फीडबैक क्या है, फीडबैक एक पर्टिकुलर यूनिट के या पर्टिकुलर टॉपिक के ख़त्म होने के बाद जो भी एम्स और ऑब्जेक्टिव टीचर ने सेट किए थे क्या वो उसको अचीव कर पाया है
या नहीं कर पाया है। अगर इन केस टीचर जो है उसको नेगेटिव फीडबैक आता है, डैट मीन्स कि अभी भी टीचर को जो है वो अपनी टीचिंग मेथड्स में या टीचिंग टेक्निक्स में जो है वो मॉडिफाइंग करने की ज़रूरत है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में एक टीचर क्या करता है कि अपने स्ट्रेटजीज, मेथड, टेक्निक्स और टीचिंग को जो है वो नीड के अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज कर सकता है। ही में एड न्यू थिंग्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट indicated by previous unit as a feedback. The next point is diagnostic. The main aim of the formative assessment is to diagnose the errors, the difficulties, the weakness of the learner. The next point is cognitive. Formative assessment include करती है 3 डोमेन को. First is affective domain. इसमें क्या होता है कि बिहेवियर लाइक एटीट्यूड ऑफ द लर्नर टूवर्ड्स टीचर, सोशल रिलेशंस एंड वर्क्स को इवेलुएट किया जाता है. द सेकेंड वन इज़ कोनेटिव डोमेन. इसमें जो है वो वेरियस एक्टिविटीज़, सब्जेक्ट्स को जो है वो इवेलुएट किया जाता है. द लास्ट इज़ फिजिकल फिटनेस. इसमें जो है वो उसकी एक्टिविटनेस, मोटर स्किल एटसेट्रा को जो है वो इवेलुएट किया जाता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन्वॉल्व लर्नर. फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो लर्नर है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा होती है. एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में बच्चे को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ यूनिट याद करने के लिए दी जाए, एक लिमिटेड एक्टिविटीज़ उससे करवाई जाए और लिमिटेड वर्क उसको अगर दिया जाए तो वो उस काम को जो है वो ज़्यादा अटेंटिव होकर करता है और उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सपोर्ट पीयर. फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प करता है लर्नर को कि अपने पीयर ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए. फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो बच्चे को जो है वो फ्रीडम देता है सोचने के लिए, नॉलेज के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. अकॉर्डिंग टू लिव वेगोस्टी, अ लर्नर में शेयर और डिस्कस बेटर विद हिज पीयर ग्रुप रेदर देन अ टीचर. व्हेन दे शेयर दे गेट इमोशनली एंड कॉग्निटिवली सपोर्ट. द लास्ट पॉइंट इज यूज ऑफ लर्निंग स्टाइल. फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो टीचर को हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के लिए लर्निंग स्टाइल, किस लर्निंग स्टाइल से बच्चा जो है वो सीख पा रहा है. फिर वो टीचर क्या करती है, उसी लर्निंग स्टाइल को जो है वो एक्सेप्ट करती है या उसी लर्निंग स्टाइल को जो है वो अपनाती है, जिसके द्वारा वो बच्चे को जो है वो और अच्छे से समझा सके और बच्चे भी जो है वो उसको और अच्छे से समझ सकें. ये थे हमारे फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट. The next we discuss the merits of formative assessment. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यूज लर्नर सेंटर डिज़ाइन. फॉर्मेटिव असेसमेंट फोकस करता है लर्नर्स की नीड को कि उसकी लर्निंग में जो है वो कहाँ पे गैप आ रहा है. ये असेसमेंट डन की जाती है बाय ऑब्जर्विंग, टेस्टिंग, इंक्वायरी टेस्टिंग और वेरियस टूल्स को यूज़ करके. इसमें जो है वो हर एक लर्नर के अपने एक डिफरेंट एरर्स होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स होती है, अपनी वीकनेस होती है और अपनी ही स्ट्रेंथ होती है. द नेक्स्ट इज इंगेज लर्नर इन एक्टिव लर्निंग. फॉर्मेटिव असेसमेंट में लर्नर की एक्टिव लर्निंग को इंक्लूड करने के लिए CBSE द्वारा जो टूल्स एंड टेक्निक्स डिस्क्राइब किए गए हैं, जैसे कि वीडियो, कन्वर्सेशन, सेल्फ असेसमेंट, चेक लिस्ट, ऑरल क्वेश्चन, पीयर असेसमेंट, नरेटिव रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, एसे, प्रोजेक्ट, रेटिंग स्केल एटसेट्रा, ये सारे टूल्स और टेक्निक्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉन थ्रेटनिंग. थ्रेटनिंग कब होती है, जब हम बच्चे को टेंशन देते हैं. फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो है वो बच्चे को किसी भी तरह की टेंशन नहीं दी जाती और बच्चे को इस तरह की टेंशन भी नहीं होती कि ये रिजल्ट जो है वो फाइनल है. इसमें जो है वो एक स्कोप होती है इम्प्रूवमेंट की, जिसको जो है वो फीडबैक के द्वारा जो है वो टीचर जान पाता है और बच्चे की जो है वो उस वीकनेस को जो है वो दूर किया जाता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूजफुल फॉर लर्नर विद स्पेशल नीड्स. फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ हेल्पफुल टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर विद स्पेशल नीड्स. कौन कौन से लर्नर्स जो साइकोलॉजिकली, मेंटली, सोशली, विजुअली, हेयरिंग और फिजिकली जो है वो थोड़े लो होते हैं नॉर्मल लर्नर से. पॉइंट इज़ टीचर एज अ मॉनिटर नॉट अ जज. मॉनिटर क्या होता है, वो एक हेल्पिंग पर्सन होता है जो कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम में ये चेक करता है कि लर्नर जो है वो कितने हद तक सीख पाया है, कौन कौन सी नेसेसरी चेंजेस जो है वो करने लायक हैं. लेकिन जब हम जज की बात करते हैं तो जज एक ऐसा पर्सन होता है जो कि फाइनल डिसीजन देता है लर्नर की परफॉर्मेंस पे. सो टीचर को एक्ट करना है एज अ
monitor, not as a judge. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो ऑब्जर्व होते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस, जो कि टीचर द्वारा उसको फीडबैक दी जाती है. ये जो है वो कॉन्टीन्यूस ऑब्जर्वेशन होती है इसमें बाय एग्जामिनेशन, टेस्ट, फीडबैक एट्सेट्रा, जो कि ये शो करता है कि स्टूडेंट के बिहेवियर में जो है वो कितना मॉडिफिकेशन जो है हुआ है. द नेक्स्ट पॉइंट इज असेस मल्टीपल पर्सपेक्टिव. फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो लर्नर को जो है वो हर एक एंगल से जो है वो इवेलुएट करता है, चाहे फिजिकली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे सोशली हो, चाहे उसका एटीट्यूड हो, चाहे उसका इंटरेस्ट हो. इसमें जो है वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो है उनको इवेलुएट किया जाता है. द लास्ट पॉइंट इज साइकोलॉजिकल बेस. फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो बच्चे के सामने स्कूलिस्टिक और को स्कूलिस्टिक एक्टिविटीज़ की जो है वो वैरायटी रख देता है, जिसमें लर्नर जो है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ों को जो सिलेक्ट करता है. दिस ऑल्सो इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ लर्नर बिकॉज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सो नेक्स्ट वी डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट. द फर्स्ट पार्ट इज डिमांड एक्सपर्ट टीचर. फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो रिक्वायर करता है प्रॉपर डिवीजन ऑफ करिकुलम, लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, फाइंड करता है वीकनेस ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स को, गोल सेटिंग फॉर द लर्नर, रेमेडियल टीचिंग करवाता है, रिकॉर्ड एनेक्डोटल होता है जो कि एक टीचर का पार्ट होता है, लेकिन एक एवरेज टीचर जो है वो इतने सारे एक्शंस जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है. तो ये हम कहें तो एक इसकी लिमिटेशन है. द सेकंड पॉइंट इज डिमांड मोर टाइम. नॉर्मल जो स्कूल का टाइम होता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को जो है वो इफेक्टिव वे में कर सके, क्योंकि एक टीचर को जो है वो एक्स्ट्रा नॉन टीचिंग वर्क भी दिया जाता है, उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा वर्कलोड दिया जाता है. इंडियन स्कूल में स्पेशली ऐसा ही होता है कि टीचर को जो है वो ज़्यादा नॉन टीचिंग वर्क दे के जो है वो उसको बिजी कर दिया जाता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज टीचर्स वर्क. आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CCE जितने भी स्कूल्स जो हैं CBSE से अफिलेटेड हैं, एक रिसर्च की गई जिसके द्वारा ये फाइंड आउट किया गया कि टीचर्स के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा काम दे दिया गया, जैसे FA का काम हो गया, SA का काम हो गया, ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, और लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स ने जो है वो इसके प्रति अनफेवरेबल अपना रिएक्शन जो है वो शो किया है. और हम कहें तो द मेन कॉज ऑफ दिस रिएक्शन इज इंक्रीज्ड वर्क ऑफ टीचर्स. द नेक्स्ट इज डिमांड मोर रिसोर्सेज. एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मेट असेसमेंट जो है वो डिमांड करता है मोर ह्यूमंस एज वेल एज नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडियन स्कूल. लार्जली क्या होता है, देर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम. सो एक सिंगल टीचर के लिए ये काम हर एक बच्चे को ऑब्जर्व करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है. सो टीचर को जो है ज़रूरत होती है एक असिस्टेंट की जो उसके ऑब्जर्वेशन में, रेटिंग में और असेसमेंट में जो है वो हेल्प कर सके. द नेक्स्ट इज़ द इंटरनल बाइस ऑफ एग्जामिनर. एक्चुअली टीचर की जो है वो पर्सनली ट्रेट्स होते हैं लाइक्स और डिसलाइक की. ये जो है वो बच्चे की असेसमेंट के ऊपर भी बहुत इफ़ेक्ट करता है. टीचर जो है वो मतलब अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा असेस करता है और जो डिसलाइक स्टूडेंट्स होते हैं उनको अनफेवर करता है. वैसे देखा जाए कि स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनको बैन है कि वो बच्चों को जो है वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, लेकिन रियलिटी हम सभी देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है. बच्चों को पास होने के लिए उस टीचर के पास ट्यूशन पढ़नी ही पड़ती है. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडेड क्लास. अगर हम इंडियन क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम जो है वो ओवर क्राउडेड होते हैं. डैट मीन्स कि क्लासरूम जो है मतलब एक नॉर्मल 25 स्टूडेंट से अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो साइकोलॉजिकली जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे. ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी असेसमेंट करने में. सो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो बेटर होती है एक स्मॉल क्लास के लिए. तो मतलब ये थे हमारे लिमिटेशन ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट. होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.